गुरुदेव कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद से एवं श्री सावलिया सेठ के असीम कृपा से आज पुनः आप सभी दर्शक गणों के सामने एक नई ऊर्जा के साथ एक नए लग्न का प्रेडिक्शन 29 मार्च को दूरी मानते हुए और उसके आगे पीछे जो घटनाएं घटी हैं, घटेगी और उसका फलाफल क्या रहेगा, और उस लग्न को ले रहे हैं जिसका नाम है मकर लग्न। मकर लग्न को केंद्र उसको मकर राशि हो जिस जातकों के मानकर ये फलाफल किया जा रहा है। यह चैनल द विजेंद्र रेमेडीज और उनके द्वारा जो फलाफल दिए जाएंगे आप पेन कॉपी लेके नोट किए जाए। तो ये 6 ग्रहों का अद्भुत संयोग 29 मार्च को मकर लग्न है, मकर राशि के क्या होगा, तीसरे भाव में, मतलब मीन राशि में हो रहा है तो इसके तीसरे भाव में हो रहा है। और तीसरा भाव होता है उनके पराक्रम का, इसके बाद उनके भाई बहन का, इसके बाद उनके रक्त संचार का। तो ये पराक्रम का कहीं न कहीं किस प्रकार उपयोग करेगा इसका फलाफल बताते हैं। तो यहाँ पहले से विराजमान ग्रह कौन कौन से हैं, अभी शुक्र का बलाबल बता देता हूँ। सबसे पहले वहाँ 6 ग्रहों में सबसे पहला ग्रह शुक्र है, उसका बता देता हूँ। तो इस मकर लग्न की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में शुक्र देव है, क्या है, शनिदेव के मित्र है। मकर लग्न का मालिक कौन होता है, शनिदेव, और उसके मित्र है शुक्रदेव। उसको 2 हाउस मिले हैं, एक तो पंचम भाव, पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का और प्रेम विवाह का। तो जो मकर लग्न मकर राशि वाले हैं तो उनका जैसे ये शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है तो उनका प्रेम विवाह 100% सिद्ध हुआ है, सत्य हुआ है, लिख लो। उनके जो प्रेम के बारे में, प्रेम संबंध जो चल रहे थे, उनका जो 15 मार्ग से शनि मार्गी वहाँ से तो उनका फलाफल दिखने जा रहा है। लेकिन जब शुक्र उच्च अवस्था में मीन में प्रवेश किए तब से शुक्र ये मई तक रहेंगे उच्च अवस्था में, तो उनका जो प्रेम विवाह है या उनके जो शादी के विचार है, क्योंकि वहाँ से फिर क्या होगा, 2 घर हुए तो 2 घर एक्टिवेट हुए तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह एक्टिवेट हो गया। इसके बाद उनका कार्य क्षेत्र 10वें घर का मालिक, तो दोनों घर हाउस एक्टिवेट हो गए, कार्य क्षेत्र में भी उनको सफलता के योग मिले। इसके बाद वो क्या है कि तीसरे घर में बैठ के दृष्टि कहाँ डालेंगे, सीधी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी उनके भाग्य पे। तो कहीं न कहीं ये समय उनके भाग्य का निर्धारक समय तय हुआ है शुक्र के कारण। इस घर में अभी फलाफल किसका कह रहा हूँ, शुक्र के कारण। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधे भाग्य पे, पिता पे और राज्य सुख पे जाएगी। तो एक तो हो गया, एक तो एक्टिवेट क्या होगा, प्रेम विवाह होगा, शिक्षा और संतान एक्टिवेट, और कार्य क्षेत्र एक्टिवेट और भाग्य, 3 चीजें शुक्रदेव ने एक्टिवेट कर दी। अब दूसरा ग्रह है जो राहु है, और राहु ने 18 महीने की जो चाल बिछा रखी है, उस चाल का अंतिम परिणाम मई तक आ ही जाएगा। तो ये अभी समय है, आपको परिणाम लगभग नजर आ रहे हैं। नवंबर से आज तक ये 2-3-4 महीनों का सफर रहा, परेशान भी रहे पिछले 1.5 साल। और इसमें अब क्या है, आपके लग्न का मालिक को जो खुद शनिदेव है, और वो फिर पहले फंसे रहे, धन कुटुंब वाणी में थे तो वो उस प्रभाव नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अब उनको सपोर्ट करेंगे। और समय राहु भी और शनि की युति होगी, पिशाच योग कहते हैं जिसको। तो राहु पिशाच योग में क्या होता है, नाग होता है और इसके ऊपर मणि, राहु एक प्रकार की मणि है और शनि सांप माने तो इस प्रकार में क्या होगा, धन और कुटुंब ने वाणी सब प्रभावित हुए। कुटुंब वाले भी परेशान हुए, धन से भी खर्चा हुआ होगा, वाणी भी किसी को भद्र भाषा बोले होंगे और समाज में नाम बदनाम भी हुआ होगा। ये परीक्षा चाहिए आपकी, वो दैया से मुक्त होने जा रहे हो। मकर लग्न मकर राशि वाले शनिदेव आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, खुद की लग्न राशि के मालिक किसके तीसरे हाउस में बैठेंगे, तो वहाँ आपको फिर एक्टिवेट करेंगे भाई बहन पराक्रम से, वहाँ से मिलेगा सीधी 7 दृष्टि। हर ग्रह की 7 दृष्टि होती है, तो 7 दृष्टि या राहु की और शनि की दोनों एक साथ प्रेडिक्ट कर रहा हो। तो शनि की तो ये बता ही देता हूँ कि उनके खुद के लग्न के धन, मतलब खुद के अपना शरीर है, रंग रूप आकार व्यक्तित्व पद मान प्रतिष्ठा, और सेकंड हाउस धन कुटुंब वाणी। तो ये दोनों
घर खुद लग्न राशि स्वामी के और उसके पराक्रम में जा रहे तो वहां से सीधी दृष्टि उनके भाग्य में जा रही तो फिर भाग्य में सपोर्ट, मतलब यहाँ जो छह ग्रह बैठे हैं, बुध संयोग बैठ रहा है, उनकी 7 दृष्टि हर ग्रह की होती है और सीधी सबकी दृष्टि कहाँ जा रही है? भाग्य भाव पे। तो मकर लग्न की 7.5 उतर रही है, ये समझ लो और नोटेड। जो काम जो परेशानी हुई सब इसके परिणाम अभी आपको मई तक दिखने मिल जाएंगे। सब काम जो अटके हुए थे, आप परेशान चल रहे थे, परिणाम दिख रहे। एक तो शिक्षा संतान प्रेम पहले एक्टिवेट हुआ, शुक्र ने सपोर्ट दे दिया वहां से, अभी शनि भाग्य में सपोर्ट देंगे, खुद लग्न एवं धन कुटुंब वाणी के फायदे, कोई पैसा फंसा हो तो भी निकल जाएगा। अब उनकी तीसरी दृष्टि भी होती है तो फिर से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा संतान प्रेम का फिर एक्टिवेटेड हुआ, भाग्य एक्टिवेटेड और फिर शनिदेव की 10वीं दृष्टि क्या करेगी? 8, 9, 10 वो व्यय विदेश मोक्ष, तो विदेश यात्रा भी कर सकते। तो ये शनि का हो गया। राहु की भी पंचम दृष्टि है तो पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? राहु देव भी यहाँ पराक्रम भाव में बैठे हैं तो वहां भ्रमित पराक्रम ना करें। एक जो चीज आपको सावधानी दे रहा हूं, मई तक थोड़ी सी सावधानी रखें। ये स्पेशल और यथार्थ सत्य और सबसे हट के फलाफल कह रहा हूं राहु का, क्योंकि राहु देव मई में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मई तक जो काम चल रहे हैं वहां शुक्र सपोर्ट कर रहा था, अभी तक बता रहा हूं शनिदेव सपोर्ट में है, लेकिन जो राहु देव हैं, सुन लेना, फिर से बोल रहा हूं, तारीख नोट कर लेना, मई तक उनका परिवर्तन होने वाला है। तो मई तक अपने एक चीज में कोई फालतू काम का भ्रम न पाले। किसके संबंध में? क्योंकि पराक्रम भाव में राहु बैठे तो उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती है। पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ पड़ेगी? अपने लाइफ पार्टनर पे पड़ेगी। तो मकर राशि मकर लग्न वाले देख ले वे, वहां शिक्षा संतान प्रेम विवाद एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन यहाँ 7वीं दृष्टि राहु डाल रहे हैं तो वह भ्रम स्थिति में ना पड़े, नहीं तो वहां पचड़ा पड़ सकता है। मतलब पार्टनरशिप का कोई व्यापार हो या अपने जीवन साथी जो लाइफ पार्टनर जीवन के अर्धांगिनी है या जीवन साथी है, उसके साथ किसी प्रकार का भ्रम न पाले, उसको धोखाधड़ी ना करे, अन्यथा आपको कष्ट झेलना है। और राहु जिसको मारे इसको कौन तारे, फिर 18 महीने जो निकाले हैं आपने उसका परिणाम आना है। तो थोड़ा सा मई तक भ्रामक स्थिति में ना रहे। और अब उनकी पंचम के बाद 7वीं दृष्टि फिर भाग्य में है तो फिर भाग्य में रोड़े अटकाएगी। यदि आप भ्रमित हुए तो स्थिति क्या बता रहा हूँ, भ्रमित हुए तो भाग्य में रोड़े अटकना तय, फिर लाभ में भी दिक्कत, क्योंकि ये 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि लाभ, 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़े। अब आपका हो गया, पहले शुक्र बता दिया, शनिदेव बता दिया, राहु बता दिया, बुध देव को आपके घर में मतलब क्या मिला है? आपकी कुंडली के कौन से घरों के मालिक है? ऋण रोग शत्रु के मालिक है, साथ में भाग्य के मालिक है, और वो पराक्रम है तो भाग्य में। तो पराक्रम की जरूरत है भाग्योदय के लिए, ये फिक्स है। तो आपने पराक्रम तो किया होगा तो फायदा मिलेगा, आपने पराक्रम नहीं किया है तो कोई लाभ नहीं। मतलब फॉर्चून फेवर द ब्रेव, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। भगवान गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्स, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद स्वयं करते हैं। तो ये दोनों कहावतें लागू होती है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव और गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्स। अंग्रेजी वाले जान लें, नहीं समझ में आया तो भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की खुद मदद करता है। ये बुध देव की स्थिति फलाफल है यहाँ पे। अब बुध का भी हो गया, राहु का हो गया, शनि का हो गया, शुक्र का हो गया, सूर्य का। तो सूर्य पता है आपको, सूर्य देव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है, कष्ट भय पीड़ा के। तो सूर्य नारायण तो हर महीने बदलते रहते हैं, और आपके लग्न और राशि वालों को तो हमेशा भाई साहब हाथ जोड़ के कह रहा को सूर्य नारायण है, उससे अष्टमे से उसको संबंध में संभाल के मतलब कार्य करे। प्रशासन का संबंध कार्य हो, पिता से हो, और उनसे मिला के रखे, और सूर्य नारायण को साक्षी मान के जल चढ़ाते रहे, क्योंकि अष्टम भाव में है मालिक है। तो वो हर महीने में चेंज होते रहते। अब आते हैं चंद्रदेव, जो भी क्योंकि इनके 7th लाइफ पार्टनर के मालिक है, इस घर में उनको 7वां हाउस दिया है। और चंद्र क्या है, वैसे भी अस्थिरता के कारक है, और इनकी ब्रह्मांड में सबसे फास्ट गति है, हर 2.5 दिन में बदल जाते हैं। तो इनका जीवन मकर लग्न मकर राशि वाले का तय करना है तो सबसे पहले उनको माता पे उनका जीवन डिपेंड है, क्योंकि चंद्र का मालिक माता भूमि भवन मतलब शिवत्व, भगवान शिव की चरणों में रहे
और मन को जितना स्थिर बना के चलेंगे तो न शनि बिगाड़ सकेगा कुछ, न राहु कुछ बिगाड़ सकेगा। तो मन और शिव परम तत्व है, तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन को कंट्रोल करे तो इसके लिए क्या करें? मेडिटेशन, 5 इंद्रियों पर ये कंट्रोल, ये आगे भी टॉपिक आ जाएगा, इसके बाद बात करेंगे। तो आपका उद्धार शिव करेंगे और उनको अस्थिर बनाए रख के। चंद्र जिसने साध लिया, मन को बैलेंस कर रख किया, आपको कोई हरा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय सावलिया सेठ। तो ये फल कथन था आपके मकर लग्न मकर राशि का। तो भगवान भोलेनाथ आपका शुभ मंगलिक कार्य करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।